बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि नई डेवलपमेंट सामने आती है। ऐसे में पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक ऐसी डेवलपमेंट्स जिसके ऊपर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, जिसपे तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशंस के रुकन हैं वो तमाम लोग एक ही पेज पर हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल पर हुकूमत की जानिब से अब भी मुज़ाकरात मुकम्मल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। 8 रोज़ गुजर जाने के बावजूद अब भी ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जारी है। वहीं हम ये देख रहे हैं कि इस हड़ताल के 22 शहरी कराची, क्योंकि पूरी मैशत को संभालता हुआ शहर है, पूरे पाकिस्तान की मैशत को हैंडल करता है, ऐसे में तमाम पोर्ट्स पे सन्नाटा दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें, अगर वेयर हाउसेस के हवाले से बात करें, तो तमाम सामान जो कि इस वक्त गोदामों में मौजूद है वो ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त सामने आई है। वहीं पूरे मुल्क भर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि विफाक की सतह पर देखें या सूबों की सतह पर देखें तो गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के हवाले से जो एसोसिएशन की हड़ताल है वो 8वें रोज़ अब भी जारी है। और ये तमाम मामला इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं नदीम आराई, जनरल सेक्रेटरी हैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। नबील अराई साहब, क्या समझते हैं 8 रोज गुजर जाने के बाद अब भी हड़ताल जारी है, मुज़ाकरात के मामलात मुकम्मल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे कौन से मुतालबात हैं आपके? देखिए जी, मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहता हूँ कि आज वफाकी हुकूमत की कल हमारे साथ रब्ता हुआ था और आज 4 बजे की हमारी उनसे जूम पे मीटिंग तय थी, जिसमें हमारी कमेटी के 13 रुकनी कमेटी में मौजूद थी और वहाँ वफाकी वज़ीर जनाब अब्दुल अलीम खान साहब और वज़ीर मुमतज़ खजाना जनाब बिलाल चानी साहब के साथ मुतलका तमाम महकमों के हेड मौजूद थे। और हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड जो उन्हें कल भेज दिया था उसके हवाले से हमने एक एक पॉइंट पे उन्हें अपनी तफसील से तमाम चीज़ें उन्हें बताई हैं। और हमें इस बात पर इत्मीनान हुआ कि अलीम खान साहब ने हमारी तमाम बातें सुनने की, कमेटी के मेंबरान ने उन्हें तफसीलात जब बताई 2 घंटे की मीटिंग में उन्होंने हमारी बातें सुनने के बाद ये कहा कि आपके तो तमाम के तमाम इशू ऐसे हैं कि इनको तो फौरी तौर पर हल होना चाहिए और इन इशूज पर आपको हड़ताल तक जाने की नौबत पड़ी। फिर मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं हुई, तो बहरहाल उन्होंने फौरी तौर पर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को हदायत की कि फौरी तौर पर वो कल कराची में हमारे पास आ रहे हैं और उस कमेटी के साथ हमारे जो जो चीज़ें हमारी मुतालबात थे उनके मुताबिक वो यहाँ बैठ के इसका एक पूरा सिस्टम बनाकर और उसके बाद हुकूमत की जानिब से हमें तहरीरी तौर पर जब उसकी यकीनदहानी कराई जाएगी, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट, असल इस सारे केस में पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज्यादा काल का सबब बनी पंजाब गवर्नमेंट है और उसके भी हवाले से हमारे साथ हमारे लीडरान के साथ रब्ता हुआ है। इंशाल्लाह हम तो ये चाहते हैं कि हमारे तमाम मुतालबात अभी गवर्नमेंट तस्लीम करे, हम कल हड़ताल खोल दें, लेकिन जब तक हमारे हड़ताल के जो मकासद हैं वो सिर्फ ये है कि हमारे जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए ताकि हम इज्जत से अपना कारोबार जारी रख सकें। ठीक है, दोस्तों चंद भी बताएगा कि आपके मुतालबात क्या क्या हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपके मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है, ये जो हकीकतन ये जो मुज़ाकरात आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं, वाकई में यकीन दहानी है या फिर ये कोई एक लॉलीपॉप होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8 रोज़ गुजर जाने के बाद अगर अब भी हुकूमत को ख्याल नहीं आ रहा तो यकीनी तौर पर इसके पीछे भी कोई ना कोई ड्रॉबैक नज़र आ रहा है। तो ये बताएगा कि मुतालबात क्या क्या हैं आपके? देखिए, सबसे बड़ा मुतालबा हमारा एक ही है कि वो मैं समझता हूँ सिर्फ हमारे हैवी ट्रैफिक के हमारे माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवरों का नहीं है। हमने उन्हें यह बताया कि आपका जो लाइसेंस जारी करने का निज़ाम पाकिस्तान में राइज है उसमें बगैर रिश्वत दिए लाइसेंस लेना नामुमकिन, लिहाजा फौरी तौर पर अपने सिस्टम को ठीक किया जाए और बगैर लाइसेंस के फौरी तौर पर लोगों को लाइसेंस दिया जाए। हमारी जो हैवी ट्रैफिक को चलाने वाले ड्राइवर हैं उनको लाइसेंस वो जो लेने जाते हैं तो लाइसेंस ब्रांच वाले उनसे 50-50 हज़ार 40-40 हज़ार का रिश्वत मांगते हैं और उसके बाद भी जुल्म ये करते हैं, वो जाली लाइसेंस बना के दे देते। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि फौरी तौर पे उन्होंने मोटरवे को भी कहा और उन्होंने ये वादा किया कि मैं सूबाई हुकूमतों को भी कहूँगा कि फौरी तौर पर लाइसेंस के इजरा के लिए मोबाइल यूनिट्स बनाए जाए और लोगों को मोबाइल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी किया जाए। ये बात उन्होंने हमारी तस्लीम की। उसके बाद हमने उन्हें ये बताया कि मोटरवे पुलिस पहले एक शानदार रिकॉर्ड रखती थी, लेकिन अब कुछ अर्से से मोटरवे पुलिस के अफसरान का न सिर्फ ये कि अखलाक खराब हो चुके हैं, उनका रवैया इस वक्त कस्टम पुलिस और थाना पुलिस से भी ज्यादा जो है बदतर हो चुका है। वो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, मार कुटाई गालम गलौज करते हैं और हर गाड़ी को चालान करना वो उन्होंने अपना फर्ज ऐन समझा हुआ है। हमारी तमाम शिकायत मोटरवे के आईजी के सामने, मिनिस्टर साहब के सामने हमने पेश की, जिसको उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हमें भी इसकी शिकायत आ रही हैं और हम एक ऐसी कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में आप ऐसी तमाम शिकायत की वीडियोस भेजें और जहाँ जहाँ ये ज्यादती करने वाला मोटरवे का अफसर हमें सबूत के साथ मिलेगा, हम उसको इंशाल्लाह मोटरवे में नौकरी करने नहीं देंगे।
ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब जिस तरीके से आपने कहा कि रिश्वत सतानी का बाजार गर्म दिखाई दे रहा है इस तरह के सिस्टम में जहां पे ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के मामला सामने आते हैं, ऐसे में ड्राइवर्स जिनके आप लोग लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं, इसमें उनकी कोताही नहीं कि वो 50,000 60,000 रिश्वत के एवज जो है वो अपने लाइसेंस बना लेते हैं, तो उसमें इनकी भी अवेयरनेस की जरूरत नहीं है कि उनको भी अवेयर किया जाए, उनको भी बताया जाए कि अगर लाइसेंस बनाने के लिए जा रहे हैं या इजरा के लिए जा रहे हैं तो वो खुसूसी तौर पर डिपार्टमेंट के प्रॉपरली प्रोसेस से गुजरते हुए अपना लाइसेंस बनाएं। देखें, जो लाइसेंस ब्रांच में जो सिस्टम बनाया गया है ना भाईजान, मैं आपसे एक कहता हूं कि आप जाइए, अपना तारुफ ना कराइएगा मैं साफी हूँ, क्योंकि साफियों और वकला को तो स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। आप अपना तारुफ ना कराएं और जाके लाइसेंस बनवा लें। अगर आप ट्राई दे के मेडिकल टेस्ट बगैर पैसों के पास कर लीजिए तो जो जुर्माना कहेंगे हम आपको अदा करेंगे। ठीक है, मतलब पूरे सिस्टम पे एक सवाल है। दूसरी जानब ये भी बताइएगा हमें कि इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, 8 दिन हमने देखा कि जी ट्रांसपोर्ट्स की हड़ताल नजर आई है, ऐसे में जारी मईशत को नुकसान तो हो रहा है। पोर्ट देख रहे हैं तो पोर्ट हमें इस वक्त बिल्कुल सुनसान नजर आ रहे हैं, तो वो जो वहां पे माल मौजूद है, जारी ताजरों का माल है, तो ताजर बरादरी भी इससे मुतासिर हो रही है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आप लोगों की तरफ से भी जो है वो थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए ताकि मामलात खुश असलूबी से हल हो जाए। देखिए जी, मैंने आपको आगे कहा कि हुकूमत संजीदा है, तो इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं, हम सारी रात बैठ के उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे आज ही रात में हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ बैठ जाए। हमारी सारी रात हमारी कमेटी बैठने के लिए तैयार है। अगर ये आज रात को ही हमारे तमाम जायज मुतालबात पर नोटिफिकेशन बनाकर इसका इजरा करते हैं और हमसे तहरीरी एग्रीमेंट करते हैं तो हम सुबह हड़ताल खोलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, दूसरी जानिब जो गाड़ियों की फिटनेस के मामलात होते हैं, एक जानिब आपने लाइसेंस सिस्टम के ऊपर तो सवाल उठाया जो कि डेफिनेटली एक आवाम को उठाना चाहिए। दूसरी जानिब जो फिटनेस सर्टिफिकेट की बात आती है ट्रांसपोर्टर्स की या ट्रक मजदों की, या वो जो आप लोग कैरी करते हैं जिसपे सामान, उसके जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसके मामला भी सामने आते हैं, वहाँ हुकूमत संजीदा होती है, वहाँ हुकूमत जो है जब आपसे सवाल करती है तब आप लोग जो है वो हड़ताल के ऊपर आ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल हड़ताल पे नहीं आते। हमारा मौक़िफ़ यह है कि अगर आपके फिटनेस डिपार्टमेंट ने, आपके एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक गाड़ी को फिटनेस जारी की, उसके बाद अगर आप उस गाड़ी को रोड पे रोकते हैं और उसके एक्सीलेटर को देखें, आपके पास अगर बाइक है या कार है, आप उसके एक्सीलेटर को एकदम से जोर से घुमाएं और एक्सीलेटर पूरा दबाएं तो गाड़ी धुआं देगी या नहीं देगी जी। अब ये करते क्या है कि आज गाड़ी यानी 14 तारीख को गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट लिया और पंजाब के हदूद में घुसी, वो आरटीए का एक इंस्पेक्टर उसको रोकता है और पूरी ताकत के साथ उसका एक्सीलेटर को दबाता है। तो हम उसको ये कहते हैं कि अगर तुम अपनी कार का इस तरह एक्सीलेटर दबाओ और उसका धुआं ना निकले तो आप हमारी गाड़ी को बंद कर दो। लेकिन ये सिर्फ बहाने हैं, परेशान करने की बात है। आप अगर आप वहां पर अब ये बताएं कि पंजाब में फूड डिपार्टमेंट चाइना से, जर्मनी से, जापान से आने वाले स्टील कंटेनर जो इंपोर्ट का माल लेकर आ रहे हैं उसके सीलें तोड़कर वो कहते हैं जी हम इसमें गंदम ढूंढ रहे हैं। तो मतलब ये कोई लॉजिकली बात है? पंजाब हुकूमत ने क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को इतना मजबूत कर दिया है और ये जो अभी मोटर व्हीकल एक्ट में उन्होंने तरमीम किया उसके बाद तो उनकी चांदी हो गई है। उन्होंने लाखों रुपया एक दिन में, अगले दिन एक मीडिया पे खबर चल रही थी कि एक इंस्पेक्टर ने चालान किया और उस इंस्पेक्टर को जब मीडिया वालों ने लाइव लिया तो उसने कहा जी मैंने सुबह से 12:30 बजे तक 400 चालान किए हैं। अब अंदाजा लगाएं कि अगर एक एएसआई 6 से 8 घंटों में 400 चालान कर रहा है तो पंजाब पुलिस के पास तो चालान करने वाले जो महकमे हैं वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। एक ट्रैफिक पुलिस है, एक वार्डन पुलिस है, एक थाना पुलिस है, उसके बाद एक पीएचपी हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस, उसके बाद आरटीए, ये सारे महकमे चालान करने का इख्तियार रखते हैं। आप बताइए कि कितनी बड़ी चालान की वहाँ क्वांटिटी आएगी और क्या जुल्म हो रहा होगा पंजाब की आवाम के साथ। ठीक है, दूसरी जानिब जो फूड अथॉरिटी के मामला आते हैं या फूड का डिपार्टमेंट है, जिस तरीके से देखें तो फूड हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गई, जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको पता है कि सड़ने के खदशात ज्यादा होते हैं, तो क्या उनको कोई लिवरेज दिया गया है अब तक? हमने जब हड़ताल की थी ना मोहतरम, तो हमने फ्रूट और सब्जी और मेडिकल ये चीजें, जरूरी बुनियादी अशिया की जो गाड़ियां थी, जो लोग काम करते थे, हमने उन्हें हड़ताल में कोई शामिल नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे ये हड़ताल तूल होती गई और हमें पता लगा कि हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसके बाद हमारी हड़ताल में वो गाड़ियां भी शामिल हो गई। अब देखें, अगर हुकूमत हमारे जायज मुतालबात नहीं मानती और उसको ये एहसास नहीं होता, हमारे पास उसके अलावा और कोई तरीका नहीं। हम पुरअमन कारोबारी लोग हैं, हम रोड बंद नहीं करते, हम शाहराहें बंद नहीं करते। ये तो हक है ना हमारा कि अगर हमारी गाड़ी के साथ आप ज्यादती करते हैं, हमारी एक गाड़ी को एक वक्त में 1 लाख रुपए की आप टोकन देते हैं चालान का, तो फिर हम उन गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं।
फिर आप अपनी गाड़ियां लाएं और चला लें इस मुल्क के निजाम को। ठीक है, लेकिन एक जानब ये भी हम देख रहे हैं कि सवाल ये भी उठता है हुकूमत की जानिब से कि आपकी जो मुल्क भर में ये हड़ताल जारी है, वहाँ पे अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर से कुछ दिनों पहले जो है वो हड़ताल की कॉल जो है वो ऑफ कर दी गई थी। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि ये तो खुद एक पेशवर मौजूद नहीं है, कुछ लोगों में तजाद पाया जा रहा है, कुछ लोग जो है वो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मामला भी सामने आए जिसमें हुकूमत संजीदा नजर नहीं है। तो क्या अब आपकी जमात, ये जो आपके एसोसिएशन हैं पूरे पाकिस्तान में, क्या वो एक पेज पर आ चुकी हैं? क्या अब हड़ताल का दायरा अब भी बढ़ाया जाएगा अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते? देखिए, मैं आपको इसकी वजाहत कर दूं कि पंजाब के जो हमारे नुमाइंदे थे, जिसमें बसों वाले भी थे और ट्रकों वाले भी थे, माल बरदार वाले भी थे, उनकी एक 15 रुकनी कमेटी बनी थी। हुकूमत ने उससे बुलाया। देखें, हुकूमत ने आज हमसे कल मुज़ाकरात की बात की, हमने कहा हम रेडी हैं। मैंने भी आपको कहा कि हम सारी रात बैठने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करें बैठ के, हमें कोई इशू नहीं है। हमारे उन लोगों को हुकूमत ने, पंजाब ने बुलाया, मिनिस्टर साहब ने बुलाया और उनको कहा कि आपके सारे जायज मुतालबात हैं, हम इसको मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो तरामीम की गई हैं हम इसको सस्पेंड करते हैं और आपके साथ बैठ के इसकी एक पॉलिसी तय कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप मोटर व्हीकल एक्ट को तरमीम ना करें, उसको अपडेट ना करें, लेकिन उसको अपडेट करने के लिए आपको कोई ना कोई तो तरीकाकार बनाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि 75 साल आपने कुछ नहीं किया और आप रातों रात कहते हैं कि हम पाकिस्तान को इंग्लैंड की तरह का ट्रैफिक का निजाम दे देंगे। आप जिस तरह का निजाम देना चाहते हैं उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाए आप। उन्होंने किया ये कि हमारे दोस्तों को बुलाया, उनके साथ बात की, उनसे वादा किया। उन्होंने उन मिनिस्टर साहब की इज्जत का पास रखते हुए उनके वादे के बाद बाहर निकल के ऐलान किया कि हम हड़ताल कॉल ऑफ कर रहे हैं। और 1 घंटे बाद सीनियर मिनिस्टर जो हैं वहाँ की, मरियम और साहबा, उन्होंने ट्वीट किया कि हमारा कोई इनके साथ मुआहदा नहीं हुआ, कोई हमने तरमीम की बात नहीं की। तो जब आप क्या अभी अगर व्हीकल जो एक्ट है इसके ऊपर अगर तरमीम नहीं की जाती तो क्या आप अब भी एहतजाज पे फिर रहेंगे उसके बावजूद? बिल्कुल। देखिए, अगर हमारे ये जायज मुतालबात हैं, हम ये नहीं कहते कि आप कानून में तरमीम करके उसकी इस्लाहत ना करें। देखिए, कराची में ट्रैफिक पुलिस ने निजाम को बेहतर किया, हम ट्रैफिक पुलिस के साथ खड़े हैं। यहाँ पे भी हमारी गाड़ियों पे जुर्माने होते हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार तय किया क्या। मैं यहाँ डीआईजी ट्रैफिक जनाब पीर मोहम्मद शाह साहब को जबरदस्त फराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने सिंध गवर्नमेंट की हदायत पर हमसे मुज़ाकरात किए, तमाम तंजीमों को ऑन बोर्ड हुई। हालांकि शुरू में हमें भी उसके लिए हड़ताल करनी पड़ी, लेकिन जब हमारी हड़ताल हुई और उन्होंने, लेकिन अवाम को तो अभी ई चालान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी तरीके से आपको जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खास करके जो व्हीकल एक्ट आया है, अगर ये मंजूर नहीं होता या इसमें ऐसा तो नहीं है कि तरमीम ना की जाए लेकिन लीनियंसी दे दी जाए, तो क्या अगर लीनियंसी दे दी जाए क्या आप उसके लिए राजी हैं? देखिए जी, हम ये कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ आप समझ लें, हम ये कहते हैं कि जिस ड्राइवर को आपने 30 साल से लाइसेंस नहीं दिया और वो जाली लाइसेंस आपके डिपार्टमेंट का लेके घूम रहा है, उसको आप सुबह लाइसेंस दें, उसके बाद अगर उस गाड़ी के पास ड्राइवर के पास लाइसेंस ना हो तो उसको FIR ना करें, उसको जेल भेजें। सर, ये तो आपकी बात पे ही तजाद नजर आ रहा है। एक जानिब आप ये कह रहे हैं कि जी लाइसेंस जो कि जाली बनाया गया 30 साल से उसके पास लाइसेंस है, अब उसको लाइसेंस दे दिया जाए, तो क्या प्रोसेस पूरा रिवाइंड नहीं किया जाए जो सिस्टम का एक प्रोसेस है? बिल्कुल किया जाए, बिल्कुल किया जाए। हम प्रोसेस की मुखालफत नहीं कर रहे मोहतरम। और उसकी जो लागत फीस है क्या वो भी आप लोग अदा करेंगे? जी, उसकी लागत में जो फीस अप्लाई होती है क्या वो भी आप लोग अदा करेंगे? और बिल्कुल करेंगे। अभी हमने IG मोटरवे को कहा है, मिनिस्टर साहब को ये कहा है मीटिंग में कि हम किसी किस्म की सब्सिडी नहीं मांग रहे आपसे। हम ये नहीं कह रहे कि जिस तरह बहुत सारी हुकूमतों ने अरबों रुपया लूटने वाले कारोबारी लोगों को एमनेस्टी दी और उनके कर्जे माफ किए, हम आपसे कोई फीस में ना तो रियायत मांग रहे हैं। हम सिर्फ करप्शन और तंग करने के अमल को खत्म करना चाहते हैं। उससे हम अपने लिए नहीं, पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए चाहते हैं कि जो लाइसेंस ब्रांच में जाए उसको इज्जत और एहतराम से उसका टेस्ट ले और उसको पास करके उसको लाइसेंस जारी करें। ठीक है, जो HTV लाइसेंस है या दूसरे जो बड़े लाइसेंस है, इसके लिए एक तो उम्र के हवाले से अगर बात करें तो क्या वो मुख्तस की हुई आपकी जानिब से कि जी इतनी उम्र के लोग या इतने वेल ट्रेन्ड या इतना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? मैं बताता हूँ, इस वक्त जो लाइसेंस के इजरा का जो कानून है वो ये है कि 18 साल का आपका जब शनाख्ती कार्ड बनता है, शनाख्ती कार्ड बनते साथ ही आप लर्निंग लाइसेंस लेते हैं। वो आप कार मोटरसाइकिल का लें, वो खाली कार का लें, खाली मोटरसाइकिल का लें या LTV का लें, यानी लाइट व्हीकल का। वो उसके बाद 42 दिन बाद आपने टेस्ट देना है। टेस्ट दे के आपको LTV लाइसेंस मिल जाता है। LTV लाइसेंस पे आपने 3 साल गाड़ी चलानी है और 3 साल गाड़ी चलाने के बाद फिर आपको HTV लाइसेंस क्या आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता है। वो 42 दिन बाद आप जाके टेस्ट दें और आपको हैवी लाइसेंस मिल जाता है।
अभी सिंध गवर्नमेंट एक तरमीम कर रही है जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन के बाद, कि उन्होंने उम्र की हद इसमें जो हैवी गाड़ी चलाने वाला एक्टिव लाइसेंस है उसकी उम्र उन्होंने 21 साल तक कर रहे हैं, और उसकी शायद मेरा ख्याल है बहुत जल्द कानून पास हो जाएगा। इस हवाले से मैं अगर सिंध गवर्नमेंट की तारीफ करूं तो गलत नहीं होगी कि हमारे तमाम इश्यूज पर सिंध गवर्नमेंट फौरी तौर पर रिएक्ट करती है और हमारे मामलों को सुनती है, और उसके बाद जहां मुमकिन हद तक उसमें बेहतरी की गुंजाइश होती है उस पर काम करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नदीम बराई, जनरल सेक्रेटरी कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन। और जिस तरीके से ये मामला हमें सामने नजर आ रहे हैं, जहां हम ये देख रहे हैं कि खास करके सिर्फ गुड ट्रांसपोर्ट की जो ये हड़ताल है उससे सिर्फ एक महकमा या एक इदारे के लिए ही काम नहीं होगा, बल्कि अगर देखें इस हड़ताल से एक आम आवाम को भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी जानब देख रहे हैं कि अगर सेहत की बात करें, सेहत के शोबे के हवाले से, तो अद्वियात की तरसील का निज़ाम भी अभी धर्म भरम होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो वो एक जानिब, दूसरी जानिब अगर देखें अद्वियात की जो एक्सपायरी डेट्स हैं उसके हवाले से भी चहमगोइयां सामने आ रही है। ऐसी सूरत हाल में जो तरसीलात ज़र है और जो तरसीलात करने का निज़ाम है वो भी अफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि अगर इस तरीके से ये अफेक्टीज जो ये निज़ाम में अफेक्शन नज़र आ रही है या इस निज़ाम में जिस तरीके से हमें मुतासिर होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इससे पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर ज़रूर फोकस भी करें। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जिससे कि प्रोग्राम में बात करें ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के हवाले से, वहीं दूसरी जानिब देख रहे हैं सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिहान हनीफ का भी बयान सामने आया है ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि एक हफ्ते से एक्सपोर्ट बंद हुई है। अब ये एक्सपोर्ट बंद होने के साथ साथ देखें तो मुल्की मईशत पर गहरा असर पड़ेगा। इसी हवाले से इस वक्त गुड ट्रांसपोर्ट के मामला जो कि 8वें रोज में अब दाखिल हुए हैं, मुज़ाकरात के मामला अब भी इसमें एक टाई नजर आ रही है। ऐसे में नबील महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन साहब का ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। नबील साहब, तमाम सूरत हाल सबके सामने है, 8 रोज गुजर चुके हैं, अब भी मुज़ाकरात के मामलात बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में लाहौर में आप लोगों की जानिब से जो है वो कॉल ऑफ भी किया गया था, तो अब क्या मामलात हैं? क्या कॉल ऑफ पे चले गए हैं या अब भी मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बाकी है? जी देखें, हमारा जो असल स्ट्राइक की वजह बनी थी वो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025, ठीक है। और जब हमने ये स्ट्राइक कॉल दी है, 8 तारीख की कॉल थी, और फिर कराची वालों ने भी उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 72 आवर्स का उनको टाइम दिया था। और जब वो भी हमारे साथ मंडे को पीर वाले दिन शामिल हो, लेकिन हमें सैटरडे से ही पंजाब गवर्नमेंट ने एंगेज कर लिया था। हमारे डायलॉग शुरू हो गए थे उसी कानून पे। 2-3 जगहों पे हमारे डेडलॉक आए हैं, लेकिन फिर जब दोबारा हमारी जो सीनियर हमारी वजीर हैं मरियम औरंगजेब साहबा से हमारी मीटिंग हुई है, उसमें तमाम हमारे इश्यूज थे। जो इसका अपना ऑर्डिनेंस था उसमें अमेंडमेंट के लिए हमारे साथ कमेटियां बन गई, 4 कमेटियां बनी हैं और इसको रिव्यू करेंगी। 1 माह के लिए इन्होंने चालान रोक दिए हैं, और जो अब ड्राइवरों का या अपना ट्रांसपोर्टरों का एक मसला था उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया। और उसके बाद फिर हमारे जितने दीगर इश्यूज थे लोकल जो लाहौर के थे सतह पे थे, वो भी सारे हमारे एड्रेस हुए। मज़दा वालों के थे, गुड्स वालों के थे, पब्लिक वालों के ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हमारे साथ थी। तो उसके बाद फिर हमने कॉल ऑफ कर दिया। अब कराची का इशू ये आ रहा है कि मैं समझता हूँ कि इसमें कराची गवर्नमेंट का फेलियर है, सिंध गवर्नमेंट का, कि इन्होंने अपने ट्रांसपोर्टरों को एंगेज क्यों नहीं किया। अब देखें, 8 दिन से पूरा मुल्क बंद है। हमारा पंजाब में तो ट्रांसपोर्ट चल पड़ी है, सुबह सिंध में अपना KPK में भी जा रही है, आ रही है, इसी तरह बलोचिस्तान से भी। लेकिन मेन इस वक्त आपको पता है हब तो कराची है, पोर्ट बंदरगाह कराची में है। हमारी एक्सपोर्ट बंद है, हमारी इंपोर्ट बंद है, हमारी लोकल जो इस वक्त जो मूवमेंट है कराची से वो बंद है। तो इस पे तो इन्होंने मेरे हिसाब से बहुत देर कर दिया। इनको तो जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने हमें एंगेज किया, डायलॉग किए, और ये होने चाहिए। देखें, हमारा काम मकसद कारोबार बंद करना नहीं होता। हमारा पहिया जाम करके देखें इतने लोगों का रोजगार वाबस्ता है, तो अगर वो कारोबार बंद करके बैठ जाएंगे तो वो बेचारे डेली वेजेस वाले लोग वो कैसे अपने घर का चूल्हा जलाएंगे। तो लेकिन वहां पे इनको एंगेज करना चाहिए था, इनसे डायलॉग करने चाहिए थे, इनको सेटलमेंट करनी चाहिए थी। देखिए, हमने भी कोई 1-2 कदम आगे, वो गवर्नमेंट पे पीछे हटी है, कोई 1-2 कदम हम पीछे हटे हैं, तो फिर जाके ये जो चीजें सेटलमेंट की तरफ जाती हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि अलीम खान साहब से बल्कि रिक्वेस्ट हमने की थी अपने सीनियर वजीर को पंजाब को, कि CM साहिबा को, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी है। देखें, तरीकाकार ये होता है कि कारोबारी तबके के साथ बैठ के डायलॉग किए जाए, उनको सियासी ट्रीट ना किया जाए। और उन्होंने हमारी बातों को मनो-ऐन तस्लीम किया, और उसके लिए भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट करें, ताकि हमारा कराची वाला बहुत अहम इशू है, क्योंकि पूरे मुल्क का पहिया रुका हुआ है, पूरी माशियत हमारी इस वक्त तबाह हो रही है, तो हमारा इंटरनेशनली इमेज अच्छा नहीं जा रहा। तो
उसके ऊपर फिर उन्होंने आज अली महा साहब से इनकी जूम पे मीटिंग हुई है। कल वफाक से कुछ लोग भी आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे मेन जो किरदार होगा वो सिंध गवर्नमेंट का होगा। वो इनको किस तरह से इंगेज करते हैं, इनके मामला कैसे सेटल करते हैं, क्योंकि इनके लोकल भी इशू हैं। चलें जी, वफाक के तो वो आते हैं, उनके साथ सेटलमेंट हो जाएगी। अब वो सिंध वाला, और इसको जल्द अज जल्द मेरा ख्याल है कि अपना चंद घंटों में ये मसले को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मुल्क का पहिया चले। आपकी इस वक्त पूरे मुल्क में कह लें कि आपकी शॉर्टेज शुरू हो जाएगी, क्योंकि कराची बंदरगाह से बहुत सारा सामान हुर्दनोश भी आता है, मेडिसिन आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, फिर आपका रॉ मटेरियल आता है फैक्ट्रियों में। ठीक है, दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं नबील महमूद साहब के पंजाब के मामला दुरुस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं या मुताबा, क्या वहां पे व्हीकल ऑर्डिनेंस को तस्लीम कर लिया गया है जो हुकूमत की जानिब से? क्योंकि गुज़िश्ता जब ट्वीट भी आया था जिसमें बताया जा रहा था मरियम औरंगजेब की जानिब से कि कोई मुतालबात या कोई मुज़ाकरात हमारे नहीं हुए, क्या अब भी यही सूरत हाल है? दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि शहर कराची क्योंकि सबसे बड़ा हब है, मौशी हब है, यहाँ तो तमाम जो पोर्ट्स हैं वो बंद हैं। उसकी वजह यही कि जब तक के मुज़ाकरात सबके यकसा होके कंप्लीटली तौर पे जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, तब तक ये मामला जो हड़ताल के हैं वो जारी और सारी रहेंगे। ऐसे में पंजाब की सूरत हाल आपने बताई कि खास करके कुछ जगहों पे उसको मतलब लीनियंसी दे दी गई है, तो क्या आने वाले वक्तों में अगर व्हीकल ऑर्डिनेंस के ऊपर भी लीनियंसी दे दी गई तो क्या आप लोग इस अपने मुज़ाकरात या अपने जो मुतालबात हैं, जो एहतजाज है, इससे पीछे हट जाएंगे? देखिए जी, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं समझता हूँ कि जिस पहले डेडलॉक आया था वो एक ट्वीट की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ये मीडिया की तरफ से कुछ ऐसी खबर आई कि कानून, देखिए कानून खत्म नहीं होते, वायलेशन की सजा तो होती है, ठीक है ना, लेकिन मसला ये था कि हम कह रहे थे कि जो जुर्माने हैं तो फिर तो एसोसिएशन आपकी हो गई और सिंध की हो गई, इसमें तो बड़ा तजाद नजर आ रहा है। एक जानिब वो कह रहे हैं मुकम्मल तौर पर हमें जो है वो इससे इस्तिस्ना दिया जाए, आप ये कह रहे हैं कि जी इस्तिस्ना ना दिया जाए, लॉज जो है वो पूरे बनाए जाए। वो तो ये कह रहे हैं व्हीकल ऑर्डिनेंस तो जब तक तरमीम नहीं होगी तब तक के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसका मतलब या तो फिर ये ए टीम और बी टीम अलग अलग बन जाए, पंजाब वाले जो है वो अपनी जानिब जो व्हीकल्स का ऑर्डिनेंस है वो पास करवा के लीनियंसी ले लें, और यहाँ पे जो लोग हैं वो उस तरमीम को मानने को तैयार नहीं है। देखें, आप ये कानून पहले से मौजूद है, चलान तो हो रहे हैं ना कि नहीं हो रहे? चलान, देखिए वायलेशन करेंगे चलान तो होगा। असल मसला आया वो ये कह रहे हैं नाजायज चलान जो है ना वो ज्यादा आ रहे हैं, वायलेशन के ऊपर डेफिनेटली वो भी इस चीज को अग्री करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तमाम मामला जिसमें हम देखते हैं कि जी लाइसेंस की बात कर लें जरा की, तो लाइसेंस के मामला भी ऐसे हैं कि 2 नंबर लाइसेंस तैयार किए जाते हैं उन्हीं इदारों से जहां पे लोग जाते हैं और लाइसेंस बनाते हैं और उनके इस एवज रिश्वत के पैसे लिए जा रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा ये सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। तो सर अगर ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहेगा, आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं क्या? देखें, वो उसके लिए भी मेरे चलान पे भी हुआ है कि बॉडी कैम लगेंगे, आप उसी वक्त चलान करेंगे जब एविडेंस होगा। जैसे अपना आपके ई चलान आ रहे हैं, ठीक है ना, कैमरा लग गए हैं, सेफ सिटी कैमरे के थ्रू आपका चलान हो रहा है, इसी तरह इस पे हुआ है। और लाइसेंस के लिए हमारी बात हुई है कि हमारे पास हैवी लाइसेंस कम है, आप इसका टाइम पीरियड कम करें, साल के बाद आप ट्राई लें, अगर वो बंदा ट्राई पास करता है तो आप उसको हैवी लाइसेंस दे दें। बाकी दूसरा फिटनेस रूट परमिट, उसके लिए हमने कहा था कि उसके तमाम डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद एक स्टिकर लग जाए जो 6 माह के लिए वैलिड हो। और ये सारी चीजें देखें, अगर बैठ के सिस्टम में हमने आना है, सिस्टम के लिए ये है कि जब तक आप स्टेक होल्डर के साथ नहीं बैठते, अब ये नहीं बैठे थे और इन्होंने इम्प्लीमेंट किया और पूरे पाकिस्तान में एक पहिया जाम हो गया, पूरे मुल्क में पहले कारोबार रुक गए ना। और उसके देखें अब सिस्टम बन रहे हैं, सिस्टम में हमारी मीटिंग्स भी हो रही हैं। अब देखें हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो करप्शन का था या ये जो चीजें थी अब ऑनलाइन चीजें आ रही हैं, ठीक है ना, वो कम से कम चाहते हैं। देखें टाइम लगते हैं सिस्टम बनने में, सालों साल लग जाते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करवाने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी आती है, ठीक है ना। जहां तक आप कहते थे बिल्कुल हमें भी नाजायज टारगेटेड चलान थे, वो हमने बहुत चीजें हाईलाइट की हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती होती है। हाँ, वायलेशन पे आप जरूर चलान करें, अब हर बीट पे चलान ये भी हमें कबूल नहीं है, ठीक है जी, हर बंदा आके हमें चलान। और फिर ये हुआ था कि एक वायलेशन पे बकायदा उसका नोटिफिकेशन भी इन्होंने हमें दिया है बाय रिटर्न में कि एक वायलेशन पे कोई दूसरी एजेंसी उसका चलान नहीं करेगी। अगर फर्ज करें कि एक कोई ओवरलोड पे या ओवरवेट पे वो चलान हो गया तो कोई दूसरी एजेंसी उसके ऊपर चलान नहीं करेगी, क्योंकि उसने तो हर अपना जिले से गुजरना है, उसने हर बीट से गुजरना है। तो बहरहाल इस तरह की देखें चीजें हम भी समझते हैं, क्योंकि ये आज क्यों इस तरह से हालात बने हैं कि ट्रांसपोर्टरों के साथ इतनी ज्यादतियां की गई हैं कि आज हम इस नहर पे पहुंच गए हैं कि ट्रांसपोर्टर जो है ना वो गाड़ियां चलाने को, हालांकि हम 1 घंटा अपना कारोबार नहीं बंद कर सकते, ड्राइवर अपना बेचारा किस्तों के हैं, उसके किस्तों पे पैसे हैं, उसके सारे मामला चलने होते हैं, घर के किचन को चलना है, कोई इतने पैसे वाले लोग तो नहीं होते, लेकिन मजबूरी में 8 दिन
दिन हो गए हैं बैठे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अभी ये गवर्नमेंट को चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को, कि इनके साथ बैठ के, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने, ठीक है पहले सख्ती होती है, ठीक है जी, मैं ना मानूं मैं ना मानूं, एसोसिएशंस को मिलकर काम करना पड़ेगा ना। सूबे और विफाक अगर एक पेज पर नहीं होंगे तो हुकूमत क्या संजीदा हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए ना, एक पेज पे आना चाहिए इनको, क्यों नहीं आना चाहिए? देखें ना, वफाक से आज मुज़ाकरात हुए हैं और उसमें मैं देख रहा था कि जो लोकल जो हमारे डायलॉग होने चाहिए थे वो भी साथ ही होने चाहिए थे ना, क्योंकि देखिए हमारे भी वफाक के इशू हैं जो इन्होंने आज एड्रेस किए हैं। हमारा तो हम तो कहते हैं कि एक्सेल वेट पे इम्प्लीमेंट हो, लेकिन इन्होंने कहा है कि कुछ गाड़ियों पे टेक्निकली हमें उस पर बैठ के उनको ब्रीफ करना होगा कि जी इसके ऊपर, क्योंकि इसका गाड़ी का अपना वजन ज्यादा है, आप इसको कुछ एक्सेस वेट दे दें। लेकिन अगर वो बाकी जो है हमारा क्या कहते हैं कस्टम का इशू है, वो हमारा भी है। हमारी जो मीटिंग अरेंज हो रही है इस्लामाबाद में, हम वहां जाएंगे, जैसे हमारी लोकल सतह पे हो रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं। जो हमारे अब दोबारा बुध को हमारी सीनियर वजीर से मीटिंग है, समझ ले कि वो हमारी अपना सीएम साहबा की अप्रूवल के साथ हमने दोबारा बैठना है। ठीक है, आज जो हुकूमती सतह पे मुज़ाकरात की कमेटी भी बनाई गई और मुज़ाकरात के लिए ऑनलाइन आप लोगों के मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन उसकी नाकामी की एक वजह यह भी है कि विफाक और सूबे जो है वो एक पेज पर नहीं है। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो उनको आना चाहिए। देखिए इसमें सिंध गवर्नमेंट को रोल अदा करना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए। इतना लंबा सर इस मसले को नहीं लेके जाना चाहिए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर पंजाब गवर्नमेंट ने हमें एंगेज किया है, हमारे साथ डॉलर किए हैं, वो कोई ऐसा दिन नहीं था कि हमने बैठ के मुज़ाकरात ना किए हों। देखें, हम भी कारोबारी बंदा अपना कारोबार बंद नहीं करना चाहता और गवर्नमेंट को भी नहीं होता कि वो अपने कारोबारी तबके को इतना लंबा लेके जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि सिंध में या कराची में इस तरह का इतना लंबा इशू जाना चाहिए कि आज 8 दिन हो गए हैं और आज पहला दिन मैं देख रहा हूँ कि इनके जो ना ऑफिशियल जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, ये हमारे मंडे से शुरू हो जाने चाहिए थे, जब उनको पता चल गया था कि ये स्ट्राइक पे चले गए हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि इसका मतलब है फिर पंजाब गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा किरदार अदा किया ना, उन्होंने हमें एंगेज किया है, हमारे साथ डेवलप किए हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हमारी बातें उन्होंने मानी भी हैं, सुनी भी हैं। कुछ जगहों पे हम अपनी डिमांड से पीछे हटे हैं कि ठीक है जी ये नजायज है कि जी कानून ही खत्म हो जाए। कानून खत्म करने का मकसद ये है कि आपने वो किसी को चलान ही ना हो, बल्कि वो मीडिया की तरफ से। अच्छा, लेकिन ये जो मामलात है वो उठे ही पंजाब गवर्नमेंट की साइड से थे। जाहिर है सुबह पंजाब से आवाम का ये जो सिलसिला था, ताजरों का जो सिलसिला था, गुड ट्रांसपोर्ट का सिलसिला था, ये वहीं से मामला शुरू हुए जो कि पूरे पाकिस्तान में फैलते चले गए। ऐसे में अब सिर्फ सूबा सिंध को ये कहना कि जी सूबा सिंध इन तमाम चीजों पे तैयार नहीं है या गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो यहां पर मौजूद है, ये भी गलत होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात, मुतालबात, तहफ़्फ़ुज़ात की बातें तो एक जानिब हो रही है, लेकिन इवेंचुअली जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ताजिर बरादरी और अवाम का हो रहा है। क्या समझते हैं हम? ये बिल्कुल ठीक है। देखें, आप बात फिर वही है, देखें जो पंजाब के जिसके अपना ऑर्डिनेंस की वजह से ये स्ट्राइक कॉल हुई है ना, वो तो मसला हल हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे लोकल जो इशू हैं सिंध गवर्नमेंट के, जैसे 25 साल पुरानी गाड़ियां इन्होंने कहा जी रोड पे नहीं आएंगी, इस तरह के इनके कोई पोर्ट के इशू हैं, कोई लोकल इशू हैं, कोई पर्ची के इशू हैं, कोई दीगर इशू है ना। जैसे हमारे यहाँ पे ट्रक स्टैंड के, हमारे शहर के अंदरूनी शहर के, वार्डन के, पीरा के, मुस्लिम फोर्सेस के हमारे जो ना वो मसले आते हैं ना, तो उसमें हमें देखिए हमें इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने एंगेज किया, उन्होंने हमारे साथ डायलॉग किया। अब जो सिंध वालों के मामलात हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के हैं, सिंध गवर्नमेंट के, वो तो उनको एड्रेस करने चाहिए, वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। अब देखें इनके बहुत ज्यादा चार्ट ऑफ डिमांड सिंध के साथ, सिंध गवर्नमेंट के साथ भी हैं, जो आपने शायद अगर इनके चार्ट ऑफ डिमांड अपना कराची वालों के देखे हैं, तो वफाक के साथ साथ इनके इधर ज्यादा हैं, लेकिन उसमें मैंने कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं देखी। और मैं अपील करता हूँ वजीर आला साहब से कि आप अपनी टीम को इनके साथ बैठाएं, और जैसे हमारे यहाँ पे पंजाब में डायलॉग हुए हैं, आप डायलॉग करके तो इनको इसको जो है ना क्लियर कराएं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप सूबे की अगर बात करें, विफाक की बात करें, तो आपका जो सूबा है वो और सूबा सिंध के जो मामला सामने आ रहे हैं ये एक पेज पे नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब आने वाले वक्तों में मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे, और जो डायलॉग आप लोगों के हुए हैं वो फेस सेविंग तो नहीं? नहीं, देखें पता क्या है, वो बिल्कुल ओपन हुए हैं। देखिए एक अलामी आया है, आपके मीडिया पे भी चला है, जो हमारी मनोहन हर चीजें तस्लीम हुई हैं, ठीक है ना। इसी तरह देखें इनके भी जो मामला हैं, अभी तक जो मैं समझता हूँ ऑफिशियल जो इनकी जो एक मुज़ाकराती टीम का बैठना वो मुझे कहीं नजर नहीं आया कि भी इनकी तरफ से डेड लॉक आया हो कि जी हम ये चीज को नहीं मान रहे, हम इस चीज को नहीं मान रहे। हमने हमारे यानी कि कह ले कि सैटरडे से लेके तो हमारे यानी कि स्ट्राइक के एक दिन पहले तक हमने ये अपना कॉल ऑफ नहीं किया,
उसकी वजह ये थी कि हमारे डेडलॉक मौजूद रहे हैं ना, तो लेकिन साथ साथ चीजें चलती रही हैं, मीडिया पे भी चलता रहा, लेकिन मुझे अभी तक वहां से कोई ऐसी खबर या ऐसी चीज नजर नहीं आई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें सबसे मेन इस वक्त देखें पंजाब के साथ तो जो मामला थे वो तो हमारे तय हो गए हैं ना, वो तो सेटल हो गए हैं। जो इशू थे वो क्योंकि सिंध से गाड़ियां पंजाब में आनी है और उनके साथ जो जाती थी वो उसका तो उजाला अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो लोकल मसले हैं वहां के सिंध के ना, वो तो वहां के जो ट्रांसपोर्टर हैं और वहां की गवर्नमेंट बैठ के जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने किया वैसे उनको भी करना चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब अगर इसी मुज़ाकरात की बात होगी तो सूबा सिंध में जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं वो तो फिर यही बात करेंगे ना कि जी तमाम मलबा जो है वो सूबा सिंध पे गिराया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, देखें पता क्या है कि नजला गिराने की इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है भाईजान, इस वक्त लोगों के रोजगार की बात है। लोग बेरोजगार होकर बैठे हैं, हमने सब ने मिल के सर अपने इन चीजों को सेटल करना है। अब मैं जिद करके बैठा रहूं या गवर्नमेंट जिद करे, सर ये जिद से मसले हल नहीं होते, इसमें डायलॉग होते हैं, आप बैठते हैं। देखिए एहतजाज के बाद क्या होता है, टेबल पे बैठना ना, आप टेबल पे बैठे हैं, गवर्नमेंट भी बैठाए, एंगेज करे। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये ज्यादा गवर्नमेंट का काम बनता है कि यार ये बंदे इस तरह जा रहे हैं, इनकी तकलीफ है, हम उसका अजाला करें। आज क्यों इस ठीक है, इन दी एंड हुकूमत की जिम्मेदारी और अवलीन तरजीहात में ये चीज शामिल है कि हुकूमत जो है वो इस मसले को संजीदगी से हल करे ताकि तमाम तर मुज़ाकरात या जो मुतालबात हैं उसे माने, ताकि जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको भी माने, ताकि आसानी के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हो और एक आम आवाम को रिलीफ मिले। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया नबील महमूद साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहे थे। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के हवाले से, वहीं हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल की सूरत हाल है। सिर्फ और सिर्फ ये पहिया जाम हड़ताल का जो मामला सामने आ रहा है, इससे कोई एक ख़ानदान या कोई एक इदारा या कोई एक जो सदारत के मामला हैं वही सिर्फ नहीं देखे जा रहे, बल्कि इसके साथ साथ देख रहे हैं कि आवाम जो है वो इस वक्त भी शदीद परेशानी में मुब्तला है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मलिक शहजाद ऐवान साहब, जो कि पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस से हैं, जिनका ताल्लुक है। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। शहजाद साहब, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है, सब ये देख रहे हैं कि आज 8 रोज गुजर चुके हैं मुज़ाकरात के नाम पर। हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन टेबल टॉक भी हो रही है, डायलॉग्स भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जी लाहौर से जो खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सूबे सिंध के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके मामलात अभी तक सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग हड़ताल की जा रही है। तो तमाम तर मलबा सूबे सिंध की तरफ डाला जा रहा है। क्या समझते हैं, क्या यही मामलात हैं या कुछ और इसके पीछे हकीकत है? जी मुख्तार साहब, आज हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है, हमारे मुज़ाकरात हुए हैं वफाकी वज़ीर कम्युनिकेशन अब्दुल अलीम खान साहब और जो हैं वफाकी वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल कियानी साहब, आईजी मोटर साहब, आईजी मोटरवे थे और सेक्रेटरी कम्युनिकेशन थे, एनएचए के चेयरमैन और दीगर इनके नुमाइंदे शामिल थे। देखिए सर, हमारे तो कोई लड़ाई नहीं है गवर्नमेंट के साथ, ना कोई इदारों के साथ। बात की आपने लाहौर के पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स की, सर जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक थी वो कराची से दी गई है और इसकी कॉल ऑफ भी कराची से होनी है। जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो उन्होंने मुज़ाकरात किए, अगर वो लीड कर रहे होते, वो सही मानों में ट्रांसपोर्टर्स की नुमाइंदगी करते, क्योंकि इस टाइम जो है पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स ने और ड्राइवर्स ने गाड़ियां रोक दी हैं। उस टाइम तक, अब थोड़ी देर पहले मिनिस्टर कम्युनिकेशन अब्दुल हलीम खान साहब को भी हमने यही कहा कि सर हमने यकीन दहानी पर जो है स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करने, क्योंकि कोई एसोसिएशन की कॉल नहीं है। पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्टर्स पंजाब में 1965 ऑर्डिनेंस की आड़ में जो पंजाब गवर्नमेंट ने सर किया, पंजाब के कोई ऐसा थाना नहीं जिस थाने में एफआईआर न की गई हो, गाड़ियों को ना बंद किया गया हो, ड्राइवर्स को ना बंद किया गया हो। तो उसके रिएक्शन में जो है पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर ने ये फैसला किया कि हम स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं। और आज 8वां दिन है, पुरअमन तौर पे हम यहाँ मौजूद हैं और हमारी यही डिमांड है। थोड़ी देर पहले जो हमारी मीटिंग हुई मिनिस्टर कम्युनिकेशन को भी हमने यही कहा कि अब्दुल अलीम खान साहब, ये हमारे इश्यूज हैं, आपसे फेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब से भी हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है हमने उनको भेज दिया है, सिंध गवर्नमेंट के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है और उस टाइम तक हमारी पुरअमन हड़ताल जो है वो जारी रहेगी जब तक हमारी तमाम जो डिमांड हमने फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखी हैं, पंजाब गवर्नमेंट के सामने रखी हैं, सिंध गवर्नमेंट के सामने रखी हैं, जब तक सारी डिमांड तस्लीम गवर्नमेंट नहीं करती उस टाइम तक हमारा पुरअमन हड़ताल एहतजाज जो है वो जारी रहेगी। इसलिए हम कहीं किसी जगह कोई रोड ब्लॉक नहीं कर रहे। पाकिस्तान के किसी शहर में जो है हमारा ट्रांसपोर्टर पुरअमन तौर पे सर मौजूद है अपना मुख्तार साहब। तो बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, आपके इस प्लेटफॉर्म से भी मैं गवर्नमेंट को यही मैसेज दूंगा
कि हम नहीं चाह रहे मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क की मईशत के जो सर 7 इस से टाइम 8 जो दिन गुजर नुकसान हो चुके रहा हैं, है। मुल्क की मईशत के लिए आप नहीं चाह रहे, वहीं आप लोगों की ये जो परेशानी है इससे पूरे पाकिस्तान में एक परेशानी की नई लहर दौड़ गई है। वहीं दूसरी जानिब ये भी सवालात किए जा रहे होते हैं कि सूबे और विफाक एक पेज पर नजर ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सूबे पंजाब के तो सूबा कहता है कि जो हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी वो कॉल ऑफ कर देते हैं अपनी हड़ताल को। तो ऐसे मामला जब सामने आएंगे तो हुकूमत कहां से संजीदा होगी? सर देखें, जो लाहौर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हैं, दोस्त हैं, भाई हमारे, तारिक नबील साहब हों या कोई और ट्रांसपोर्टर हो, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो नुमाइंदगी हकीकत मानों में जब भी स्ट्राइक हुई है सर, वो कराची से मुख्तार साहब हुई है और उसकी कॉल ऑफ जो है वो भी हमने कराची से दी है। अपने तौर पे गवर्नमेंट की बी टीम के तौर पे कुछ ट्रांसपोर्टर जो हैं वो गवर्नमेंट नहीं भी बुलाती तो मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं कि हम ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे हैं, तो गवर्नमेंट उनसे 3 दफा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा चुकी है ना सर। एक दफा मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जो पंजाब है उन्होंने ट्रांसपोर्टर के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्ट्राइक कॉल ऑफ का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान भर की तमाम ट्रांसपोर्ट बरादरी ने उनकी स्ट्राइक कॉल ऑफ की कॉल को मुस्तरद किया। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहबा के साथ कुछ लाहौर के ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन वालों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल ऑफ का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान भर की तमाम ट्रांसपोर्ट बरादरी जो आज भी स्ट्राइक पे है, क्योंकि कराची सिंध पाकिस्तान का, कराची मिनी पाकिस्तान है और पूरे पाकिस्तान के तमाम ट्रांसपोर्ट कराची से ही चलती है। तब ही स्ट्राइक कॉल ऑफ होगी, तब ही पाकिस्तान भर के अंदर ट्रांसपोर्टर जो अपनी गाड़ियां चलाएंगे सर। जब गवर्नमेंट पंजाब, फेडरल गवर्नमेंट और जो सिंध गवर्नमेंट से हमारी जो डिमांड है वो सारी तस्लीम नहीं सर, होती। वो किनके पास जाके करें, किनके पास जाके मुज़ाकरात करें? अवाम तजस्सुब का शिकार नजर आ रही है। जैसे ही हम देख रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी इस चीज की, कि वो तो 2 बार कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, 2 बार उन्होंने मीडिया टॉक कर ली है, उसके बाद उन्होंने कॉल ऑफ भी किया, लेकिन ये अवाम तक आइडेंटिफिकेशन कैसे आएगी कि वो कौन से लोग हैं जो रेल हैं, जो मुज़ाकरात के लिए जाएं और जाके जो तरजीही बुनियादों पर मुतालबात हैं या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसे दूर करने के लिए अपनी दरख्वास्त दें? सर जी देखें, जो गवर्नमेंट की बी टीम है, जाहिर उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बैठ के जो है बगैर मुतालबात मनवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल ऑफ का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट बरादरी अगर उनके साथ सर खड़ी होती मुख्तार साहब, तो उनकी कॉल ऑफ के ऐलान के बाद वो गाड़ियां रोडों पर ले आते। कराची से ही कॉल दी गई है गुड ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से सर, हमने जो कॉल दी है कराची से, उसकी कॉल ऑफ का ऐलान हम कराची से ही करेंगे सर। हमारा कोई गवर्नमेंट से, फेडरल से, पंजाब से या सिंध गवर्नमेंट से किसी से कोई झगड़ा तो है नहीं। आपने अवाम की बात की, तो हम ट्रांसपोर्टर भी तो सर अवाम है ना, हम तो वो अवाम हैं जो इस मुल्क के टैक्स पेयर पाकिस्तानी हैं। इस हुकूमत का रोड जो है वो बाद में यूज करते हैं, एडवांस जो है वो फिक्स और एडवांस टैक्स जो है वो हम एडवांस में अदा करते हैं। टैक्स पेयर के साथ ये सलूक करना, ये ज्यादती कस्टम पुलिस की भी, ट्रैफिक पुलिस की भी, एक्साइज पुलिस की भी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी, मोटर पुलिस की भी, इनकी ज्यादतियों की वजह से और खास तौर पे हुकूमत पंजाब ने जो है हमें मजबूर किया है कि पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो मुल्क गिर स्ट्राइक की तरफ चले जाएं, और उस तमाम तर नुकसान की जिम्मेदारी भी मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट पे आयद होती है। लेकिन दूसरी जानब अगर देखिए व्हीकल एक्ट की बात करें, जिस तरीके से मरियम औरंगजेब साहब का भी एक ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से कहा था कि कोई मुज़ाकरात नहीं हुई, तरामीम कोई नहीं हुई, तो क्या अब भी यही सिलसिला रहेगा कि अगर तरामीम नहीं की गई, क्या लीनियंसी के ऊपर काम चल जाएगा? अगर लीनियंसी थोड़ी सी दे दी जाए, जो आप लोगों के वाजिबात होने वाले खास करके चालान होंगे, अगर उसमें कुछ लीनियंसी दे दी जाए तो क्या मामलात बन सकते हैं? देखे ना, थोड़ी देर पहले जब मिनिस्टर कम्युनिकेशन अब्दुल अलीम खान साहब से हमारी बात हुई, मुलाकात जो हमारी ऑनलाइन हुई, तो उस पर उन्होंने हमारी तमाम तर डिमांड के हवाले से ये कहा कि आप लोगों की डिमांड तमाम जो है बिल्कुल जायज़ है, इसमें ऐसी चीज़ तो आप लोग डिमांड नहीं कर रहे जो कि गवर्नमेंट आपको नहीं दे सकती, और पंजाब गवर्नमेंट से भी जो हमारी डिमांड है वो सारी बिल्कुल कानूनी और आईनी है। कोई ऐसी चीज़ हम डिमांड नहीं कर रहे जो कि बिल्कुल गैर आईनी हो या गैर कानूनी हो, तो इसमें तो गवर्नमेंट को सीरियस लेना चाहिए। गवर्नमेंट को, हमें तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि 8 दिन से पाकिस्तान के तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो एहतजाज में हैं, और गवर्नमेंट बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट खास तौर पर जो है इसको संजीदगी से नहीं ले रही। सिंध गवर्नमेंट भी राब्ते में है, फेडरल गवर्नमेंट भी राब्ते में है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बात सुनने को तैयार नहीं। 2-4 रोज से वो कह रहे हैं कि उनका डेलीगेशन जो है, कमेटी जो है उनकी कराची पहुंचेगी और हमसे यहाँ मुज़ाकरात करेगी,
देखिए, अगर उनको सर जल्दी नहीं है, मुख्तार साहब, गवर्नमेंट को अगर जल्दी नहीं है हमसे, हमारे मुज़ाकरात हमसे करके मुतालबात अगर वो तस्लीम करना नहीं चाह रही, तो हम तो उस टाइम तक बैठे हैं, फिर हमें भी कोई जल्दी नहीं है। तो इसका कि हम मतलब ये जल्दी हुआ कि strike यकीन follow up करें। दहानी जो ये कराई जा रही है ये सिर्फ एक महज लॉलीपॉप है, और इसकी जगह दूसरी जानिब देखें 8 दिन से जो नुकसान हुआ खरबों अरबों रुपए का, उसमें आवाम का, ताजिरों का नुकसान है, जो कि अगर डायरेक्टली देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान का नुकसान नजर आता है। तो इसमें इसका मतलब हुकूमत संजीदा नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही सर, पूरे पाकिस्तान का नुकसान है, हम ट्रांसपोर्टर्स का भी नुकसान है, बेचारे ड्राइवर्स हैं गाड़ियों के, वो बेरोजगार हो गए हैं, गाड़ियां उन्होंने खड़ी कर दी हैं बहुत सारी जगहों पे, तो बेचारे ड्राइवर्स के पास खाना खाने के पैसे नहीं है, गाड़ी का मालिक बेचारा परेशान है, पिछले 8 दिन से जो है काम कारोबार उनका बंद है, और हुकूमत को इस बात की परवाह ही नहीं है कि जब मुल्क का पहिया रुकता है तो मुल्क रुक जाता है, ट्रांसपोर्ट का पहिया चल रहा होता है तो मुल्क चल रहा होता है, और गवर्नमेंट अपना भी नुकसान कर रही है, हमारा भी नुकसान कर रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट पंजाब को, फेडरल गवर्नमेंट को, कि फौरी तौर पे जो हमारा हमने डिमांड की है तो वो फौरी तौर पे वो तस्लीम करें। ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब जो सूबों की जिम्मेदारी है, या जब विफाक और सूबे हमें एक पेज पे नजर नहीं आ रहे, जिस तरीके से सूबे पंजाब से हमारे साथ जो अभी बातचीत का सिलसिला जारी था, उनका भी कहना था, वो उन्होंने यही कहा कि सारा मलबा सूबा सिंध पे डाल दिया गया है कि जी सूबा सिंध के जो मामलात हैं वो एक जानिब अपनी हुकूमत के साथ सुधरने चाहिए तो मामलात अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो क्या सिर्फ विफाक के मामलात के अलावा सूबा सिंध के साथ भी मामलात आपके जो है वो अभी तक मुज़ाकरात नहीं हो सके? सर, सिंध गवर्नमेंट जो है उसके हवाले से मैं अर्ज करूँ कि सिंध गवर्नमेंट हमें बिल्कुल रिस्पॉन्ड करती है, उनके मिनिस्टर हमसे राब्ते में होते हैं, सिंध की जो पुलिस है SHO से लेके IG तक जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, वो कॉल अटेंड करते हैं, हम स्टेक होल्डर को एतमाद में लेते हैं। अभी टिकटिंग सिस्टम जब कराची में वो नीचे इम्प्लीमेंट करने लगे तो गवर्नमेंट ने तमाम स्टेक होल्डर जो है उनको ऑन बोर्ड रखा, जो DIG ट्रैफिक हैं सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब, वो सेमिनार करते रहे, अवेयरनेस कैंपेन करते रहे। ऐसा नहीं है कि 1965 का ऑर्डिनेंस जो पंजाब के अंदर आइन के अंदर तरमीम की और अगले ही दिन मोहतरमा चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब के हुक्म पर पंजाब के हर थाने के अंदर हमारी गाड़ियों पर FIR कर दी गई, हमारे ड्राइवर्स को बंद कर दिया गया। ये अगर इस तरह ये रवैया होगा गवर्नमेंट का तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम मुल्क की स्ट्राइक की तरफ ना जाएं। ठीक है, मतलब अब ये कि आने वाले वक्तों में क्या हमें ऐसा लगता है कि अगर ये मुतालबात आपके मान लिए जाते हैं, या हुकूमत के भी कुछ मुतालबात होंगे जो आपसे मनवाना चाह रहे होंगे, अगर अफ़वाम व तफ़हीम से मामलात हल हो जाते हैं गुज़िश्ता एक रोज़ में, जिस तरीके से आपने कहा कि आज भी मुज़ाकरात के लिए जो है वो ऑनलाइन आप लोगों का एक सेशन हुआ, तो अगर कल भी ये हो जाता है और कल ये मुज़ाकरात आप लोगों के हल हो जाते हैं तो क्या ट्रांसपोर्ट गुड्स की जानिब से तमाम तर हड़ताल की जो कॉल दी गई है वो तमाम कॉल ऑफ हो जाएंगी? जी मुख्तार साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मिनिस्टर कम्युनिकेशन जो है अब्दुल अलीम खान साहब, एक तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आज 8 दिन के बाद अगर हमसे किसी ने रब्ता किया, हमसे किसी ने मीटिंग की, तो मिनिस्टर कम्युनिकेशन अब्दुल अलीम खान है, तो उन्होंने एक डेलीगेशन तश्कील दिया है, IG मोटरवे, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, चेयरमैन NHA और मेंबर कस्टम जो हैं उनके कमेटी के, वो जो हैं कल इधर हमारे पास इस एहतजाजी कैंप में पहुँच रहे हैं। तो कल उनके साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे, जो फेडरल की हमारी डिमांड है उसके ऊपर हमारी मुज़ाकराती कमेटी जो है उनके साथ मुज़ाकरात करेगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट के वो तमाम मुतालबात जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट से हैं वो तस्लीम कर लेती है तो पंजाब गवर्नमेंट भी कर लेगी। सिंध गवर्नमेंट के हवाले से मैं बात कर रहा था कि सिंध गवर्नमेंट के जो भी हैं उन्होंने एक डेलीगेशन पिछले 3-4 दिन से वो अपना कोई ना कोई डेलीगेशन जो है हमारे कैंप में भेज रहे हैं, तो अगले 1 दिन में सिंध गवर्नमेंट भी तमाम हमारे मुतालबात तस्लीम कर लेगी। मसला है पंजाब गवर्नमेंट का और फेडरल गवर्नमेंट का। ठीक उस है, टाइम तक हम पुरअमन तौर पर बैठे हैं जब तक पंजाब गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट को जो हमने डिमांड हम उनसे कर रहे हैं वो मुतालबात सारे तस्लीम नहीं होते, स्ट्राइक पुरअमन जो हमारी जारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद अवान साहब। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस साहब का ताल्लुक था, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, और जिस तरीके से ये सूरत हाल 8 रोज से हम देख रहे हैं जहाँ पे ताजिर बरादरी से लेके शहरी कराची जो कि रील की हड्डी की हैसियत रखता है मईशत के हवाले से, तो तमाम तर नुकसान जो शहरी कराची का हो रहा है वो पूरे पाकिस्तान का हो रहा है। ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान विफाक के इदारों को नज़रसानी करने के साथ साथ तरजीही बुनियादों पर ये मसाइल ट्रांसपोर्टर्स गुड्स के हल करने होंगे ताकि आम आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। जिंदगी हालात इंडिया साथ होगी, आपसे फिर कल मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।